हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के मोस्ट आईएमपी टॉपिक संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि को हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके सारे प्रकार देखेंगे और जब संधि टॉपिक कंप्लीट होगा तो इसके लास्ट में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को भी यहाँ पे देखेंगे। और मैं यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगा इसी टॉपिक पर, सेम टॉपिक पर ट्रिक वाली वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, यानी डिटेल में भी पढ़ लीजिए आप इसी टॉपिक को और ट्रिक में भी पढ़ लीजिए, तो आपका टॉपिक आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा और इससे एग्जाम में आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और आप यदि नोट्स चाहते हैं हिंदी व्याकरण के जो कि डिटेल में होंगे, डेफिनेशन लिखी होगी, कई सारे एग्जाम्पल होंगे और हैंड राइटिंग में होंगे। सबसे बड़ी बात जो है, प्रिंटेड ना होकर हैंड राइटिंग होने से क्या होता है, आपको थोड़ा सा अपनापन सा लगता है। तो आप नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बाकी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पर आपके लिए दे देंगे। तो चलिए हम संधि को काफ़ी डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संधि की बात करें तो संधि किसे कहते हैं। तो ये संधि हमारा टॉपिक है, इसको मैं फिर से लिखता हूँ। संधि, संधि क्या होता है, दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से कोई भी विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, या तो दो वर्ण आपस में मिलेंगे, दो वर्णों या ध्वनियों, है ना, जिसको हम ध्वनियाँ भी कहते हैं, कि संयोग से, मैं यहाँ पे सब ऐसा लिख रहा हूँ, दो वर्णों के संयोग, संयोग यानी कि मिलने से, संयोग से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन या विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए संधि क्या होता है, जब भी इसमें दो वर्ण मिलते हैं तो उनके संयोग से, उनके योग से उसमें कुछ परिवर्तन होता है, तो उसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे कि कैसे इसमें परिवर्तन होगा वो मैं आपके लिए यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझे, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि हमने कहा विद्यालय, तो यहाँ पे मैं आपके लिए विच्छेद बताता हूँ, विद्या धन आलय, हम विच्छेद करना भी सीखेंगे आगे वीडियो में। विद्यालय, तो यहाँ पे देखिए दो वर्ण आपस में कौन कौन से मिल रहे हैं, यहाँ पे विद्या यानी कि बड़ा आ है और यहाँ पे भी आ है, तो दो वर्णों के योग से क्या हो रहा है, इसमें क्या परिवर्तन होगा, दोनों को मिला देंगे तो विद्या धन आलय क्या हो जाएगा, विद्यालय। यानी कि इसमें परिवर्तन क्या हुआ, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर एक बड़ा आई बना। तो यहाँ पे दो वर्णों के संयोग से क्या परिवर्तन हुआ कि दो वर्ण आपस में जो बड़े थे वो मिल गए और एक ही बन गया, तो इसे हम संधि कहते हैं। हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके लिए बताऊंगा कि कौन सा मिलेंगे तो कौन सी संधि यहाँ पे बनेगी। जैसे कि हम और बात करें, सुर धन इंद्र, यहाँ पे रा और ई को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, सुरेंद्र। यानी कि दो वर्णों के संयोग से जो परिवर्तन हुआ तो जो सुरेंद्र है इसमें क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी। तो कौन सी संधि होगी जो भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम संधि इसको कह सकते हैं, दो वर्णों के संयोग से जो भी विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब चलिए संधि के प्रकार जानते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है और उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा वीडियो ब्लर सा हो रहा होगा। और देखिए जब वीडियो की क्वालिटी आपके लिए ज़्यादा देखना हो तो आप 480p या इससे ज़्यादा पर देखें तो वीडियो की क्वालिटी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। आपका देखिए आप जैसे अननेसेसरी नेट यूज़ करते हैं, इससे बढ़िया आप थोड़ा सा काम में ज़्यादा अच्छा यूज़ कर लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए यहाँ पे संधि के प्रकार देखें, तो संधि के हमें प्रकार कितने मिलते हैं, संधि के हमें 3 प्रकार मिलते हैं। पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, नाम जानते हैं। पहला है स्वर संधि, पहला होगा संधि का प्रकार स्वर संधि। दूसरा प्रकार होगा इसका व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा होगा विसर्ग संधि। आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं है तो आप याद रख लीजिए, संधि के 3 प्रकार होते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसके बाद जस्ट इसी टॉपिक की ट्रिकी वीडियो अपलोड होगी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी आपके लिए, तो आप डिटेल में भी ज़रूर पढ़िए। तो पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं, प्रकार तीनों देख लिए। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट जो स्वर संधि है इसके बारे में कंप्लीट इस वीडियो में पढ़ते हैं, स्वर संधि। अब देखिए स्वर संधि क्या होती है, सबसे पहले अब स्वर संधि की डेफिनेशन जानते हैं। स्वर संधि में क्या होगा, इसमें स्वरों का ही आपस में मेल होगा, ठीक है। जो वर्ण होंगे आपस में वो स्वर स्वरी मिलकर और उसमें विकार उत्पन्न हो रहा होगा, ठीक है। स्वर के साथ, इसकी हम सिंपल एक डेफिनेशन देना चाहे तो स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है, यानी कि कोई स्वर वर्ण होगा
स्वर के साथ स्वर, ठीक है। इस प्रकार से स्वर के साथ स्वर जो वर्ण है इसका क्या होगा, वर्ण। एक जगह लिख देता हूँ, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण मिलकर ही क्या बनेगा, यहाँ पे कोई विकार होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोई विकार होगा या परिवर्तन होगा, तो वो हमारा केस में आएगा स्वर संधि के अंदर। हमेशा स्वर संधि में क्या होगा, जो दोनों शब्द वर्ण मिलेंगे वो दोनों आपस में स्वर होना चाहिए, और उससे कोई जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन बोल भी दे रहा हूँ, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि नोट्स आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से ज्वाइन करो और मैसेज करिए, तो डेफिनेशन सहित आपके लिए हैंड राइटिंग में बहुत अच्छे से नोट्स आपके लिए मिल जाएंगे। देखिए स्वर संधि हो गई। अब देखिए स्वर संधि हम कैसे पहचाने, स्वर और स्वर के वर्ण से क्या होगा, कोई विकार परिवर्तन हो उसे तो हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के आगे प्रकार पूछते हैं कि इसके प्रकार कितने मिलते हैं या इसके भेद, ठीक है, भेद या प्रकार। तो स्वर संधि के आपसे भेद या प्रकार पूछे जाएं तो आप बताएंगे स्वर संधि के 5 भेद मिलते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, मैं ऐसा लिख रहा हूँ केवल संधि है ना, स्वर के अंदर पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होगा हमारा गुण स्वर संधि, ठीक है, किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे इसके अंदर पढ़ रहे हैं स्वर संधि। तीसरा होगा वृद्धि संधि, और चौथा होगा हमारा कौन सा, यण संधि, यण संधि। और 5वां प्रकार मिलता है जो कि लास्ट संधि का, अयादि संधि, अयादि संधि। अब देखिए हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ते हैं कि दीर्घ संधि से कोई भी शब्द दिया होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ संधि के अंदर आएगा या नहीं आएगा। अब देखिए दीर्घ संधि क्या कहती है, डेफिनेशन भी ध्यान से सुनना और समझना, और इसके बाद इसकी ट्रिक वाली वीडियोस भी देखना। दोनों वीडियोस देखने के बाद आपके लिए कभी भी संधि जो टॉपिक है पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जो दीर्घ संधि है उसे हम कैसे पहचानेंगे, देखिए दीर्घ संधि में क्या होगा, हमेशा समान स्वर आपस में मिलेंगे, समान स्वर क्या होगा, मिलकर, समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाएंगे, समान स्वर आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ स्वर जहाँ बनाए। दीर्घ संधि में समान स्वर जब भी आपके लिए मिले और दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो, देखिए वो हमारा दीर्घ हुआ। अब दीर्घ में क्या हो सकता है, इसमें चाहे पहले छोटा बड़ा समान स्वर मिल रहा हो, जैसे कि इसमें देखिए इसके हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, चाहे इसमें आ और आ मिल रहा हो, समान स्वर है तो आपस में क्या बन जाएगा, बड़ा आ। समान स्वर मिलकर बड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं दीर्घ में, तो वो हमारी दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। जैसे कि और देखें, आ के साथ बड़ा आ भी आ सकता है लेकिन समान स्वर है फिर भी बड़ा ही बनेगा, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। ई के साथ ई आएगी तो बड़ी ई बनेगी, ई के साथ बड़ी ई आएगी तब भी ई बनेगी, यानी कि यहाँ पे समान स्वर, जो समान स्वर वर्ण होंगे वो मिलकर बड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे, वह दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे इसके एग्जाम्पल देखें हम, देखिए दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। अभी हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमने बात की पुष्पावली। पुष्पावली जब भी आपके सामने शब्द आ गया और पूछ लिया आपसे कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप क्या बताएंगे, इसमें कौन सी संधि है। एक सेकंड रुकिए, ब्राइटनेस चेंज होती दिख रही है, ठीक है। बाकी आप जल्दी से वीडियो को 480p पर सेट करिए तो वीडियो की क्वालिटी आपके लिए बहुत अच्छी दिखेगी। जैसे कि पुष्पावली है, पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। सबसे पहले हमें देखना होगी स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, तो आप इसको विच्छेद करेंगे। सबसे पुष्पावली, तो इसको विच्छेद कैसा होगा, 2-4 बार बोली, पुष्प धन अबली। और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि बिना विच्छेद करे भी आप कैसे पहचान सकते हैं, बिना कोई डेफिनेशन जाने, बिना कुछ इसका विच्छेद करे, वो नेक्स्ट वीडियो में इसकी ट्रिक ही पढ़ेंगे। लेकिन मेरा आपका पर्पस यही है कि आप डिटेल पहले पढ़ लें क्योंकि डिटेल जरूरी होता है। पुष्पावली पुष्पधन अबली से मिलकर बना। यहाँ पे पा यानी कि इसमें आ लगा हुआ है, आ, और यहाँ भी लास्ट में आ, यानी कि फर्स्ट वर्ण, जो पहला प्रथम वर्ण शब्द होगा इसका अंतिम वर्ण देखते हैं और सेकंड शब्द का पहला वर्ण देखते हैं। आ और आ मिल रहा है,
आ और आ मिलकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, बड़े में। देखिए आ और आ मिलकर यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा आ। तो जब भी दीर्घ में कन्वर्ट हो वह दीर्घ स्वर संधि होगी। तो पुष्पावली में कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। जैसे कि हिमालय की बात करें, हिमालय, हिमालय किससे मिलकर बना है, हिम धन आलय। अब इसमें देखिए माँ यानी कि इसमें आ छुपा है और आ यानी कि छोटा और बड़ा आ मिलकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे बड़े आ में कन्वर्ट। देखिए हिमालय, तो हिमालय, हिमालय में कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। जब भी दीर्घ बड़ा हो जाए, देखिए दो समान वर्ण मिले और दीर्घ हो जाए तो वहाँ पे कौन सा होगा, दीर्घ स्वर संधि। जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए जिससे कि आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हम बात करें हरीश, हरीश, तो हरीश शब्द आएगा, इसमें आप कौन सा लगाएंगे, हरीश का विच्छेद करें तो सबसे पहले हरिधन ईस। डिटेल में आपको पढ़ना है, पहले विच्छेद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें आपकी बड़ी ई और बड़ी ई आपस में मिल रही है और किस में कन्वर्ट हो रही है, बड़ी में। समान स्वर वर्ण मिल रहे हैं और दीर्घ में कन्वर्ट हो रहे हैं, देखिए बड़ी ई में। तो हरीश शब्द में कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। एक दो एग्जाम्पल और देखिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो गुण संधि इस पर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र में देखिए आपको बड़ा ई दिख रहा है, शॉर्ट वीडियो में नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए और जल्दी क्लियर हो जाए। इसका अभी हमें क्या करना है, विच्छेद, महीधन इंद्र। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, बड़ी ई आई और लास्ट में ई आई। तो बड़ी ई और ई मिलकर किस में कन्वर्ट होगी, बड़ी, दीर्घ में। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ की मात्रा है बड़ी ई की, तो महेंद्र कौन सा आएगा, दीर्घ स्वर संधि। अच्छा इसका एक एग्जाम्पल और देखिए जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है और गलती करते हैं, मात्रण, मात्रण किससे मिलकर बना है, मात्र धन ऋण। तो यहाँ पे जो त्रा है, जो त्रा में रा लगा यानी कि यहाँ पे ऋषि है और यहाँ भी जो लास्ट में ऋषि है, ये मिलकर क्या हो रहा है, बड़ा वाला ऋषि बन रहा है, मात्रण, इसको बड़ा वाला ऋषि कहेंगे। तो मात्रण में क्या होगा, समान स्वर मिले और दीर्घ में चेंज हो गए तो इसमें कौन सा होगा, दीर्घ स्वर संधि। सिंपल है, इसको पहचानना सिर्फ आप दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ स्वर देखिए, दो समान स्वर मिले और दीर्घ में बदल जाए वो दीर्घ स्वर संधि होगा। सेकंड प्रकार है इसका, सेकंड कौन सा देखा हमने, देखिए सेकंड को हम इस तरीके से लिख देते हैं क्योंकि हम स्वर संधि के अंदर पढ़ रहे हैं। सेकंड हमने देखा स्वर संधि के प्रकार, गुण स्वर संधि, इसमें मैं लिख देता हूँ, है ना। बाकी हम स्वर संधि टॉपिक को इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। गुण स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे कि देखिए गुण स्वर संधि आप पहचानेंगे कि जब भी मैं सीधा इसको एक पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूँ कि फर्स्ट पॉइंट यानी कि गुण स्वर संधि में क्या होगा, जब भी आ या आ के बाद आपके लिए क्या देखे, ई या ई, इन दोनों को योग से क्या होगा, एक ही मात्रा आएगी। सेकंड पॉइंट में देखें कि आ और आ के बाद यदि आपके लिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ देखे और किस में चेंज हो रही हो मात्रा, ओ में, तो गुण संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि। तीसरा देखिए आ और आ के बाद यदि ऋषि आ रहा हो और इसका साउंड या उच्चारण अर निकल रहा हो तो वहाँ पे कौन सी होगी, गुण स्वर संधि। अब इसको देखिए एक लाइन में कहे, यानी कि आ के बाद ई आए तो ए में चेंज होगा, आ के बाद ऊ आए तो ओ में चेंज होगा, आ के बाद ऋषि आए तो अर में चेंज होगा। यानी कि इसमें सिंपल दे के हम इसको, यानी कि ए ओ और अर जहाँ भी आपको साउंड दिखे वहाँ पे गुण स्वर संधि लगाएंगे। लेकिन पहले क्या होगा, इसमें आ आएगा। देखिए स्वर संधि में हमने अभी देखा कि स्वर स्वर का ही मेल होगा और जो विकार होगा, विकार के आधार पर इसके प्रकार है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल गुण स्वर संधि का, जैसे कि हम पहला एग्जाम्पल देखें, देखिए मैं आपको उसको थोड़ा सा उल्टे तरीके से बताऊं। जैसे कि उपधन इंद्र, देखिए यहाँ पे उपधन यानी आ मिला और ई मिला, क्या बनेगा यहाँ पे, उपेंद्र। अब देखिए इसको समझिए, जैसे उपेंद्र शब्द आए, पूछा जाए कौन सा संधि है तो गुण स्वर संधि बताएं कैसे। पहली बात तो एक ही यहाँ पे मात्रा आ गई, इसकी मात्रा कैसी होती, इसकी मात्रा होती है इस प्रकार से, है ना, या फिर आपके लिए ऐसे ओ की मात्रा दिखाई दे, देखिए ए की ऊपर अकेली होगी, ओ की इस प्रकार से, ठीक है, तो वहाँ गुण स्वर संधि होगी। देखिए यहाँ पे उपेंद्र है, यहाँ पे पा यानी कि आ मिला और यहाँ पे क्या मिला, ई मिला,
आ और ई मिलेंगे, आ और ई, तो किसमें ए में, यानी ए की मात्रा लग जाएगी। तो देखिए ए की मात्रा यहाँ पे ऊपर लग गई है, तो किसकी मात्रा, ए की, यानी इस प्रकार से ना ए लिखते हैं, यानी कि इसकी मात्रा। तो उपेंद्र शब्द में कौन सी होगी, गुण स्वर संधि होगी। जैसे कि हम बात करें दूसरा गणेश, तो गणेश में देखिए आप इसको विच्छेद करेंगे, गण धन ईस, संधि का नियम तो कहता है सबसे पहले विच्छेद करिए, और वर्णों को देखिए सही तरीका यही होता है, बाकी जो भी ट्रिकी होती है वो इसका सही तरीका नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वो एक वीडियो नेक्स्ट बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आह मिल रहा है और यहाँ पे ई, तो आ और ई, आ और ई छोटी या बड़ी मिले, किसकी मात्रा आएगी, ए की। तो देखिए ए की मात्रा आई गणेश, तो गणेश में कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि। शब्द दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें कौन सी संधि होगी, तो हम बता दें। जैसे कि और देखिए चंद्रोदय, तो चंद्रोदय इसका विच्छेद करेंगे हम, चंद्र प्लस क्या होगा इसका, उदय। तो इसमें देखें क्या मिला, यहाँ पे देखिए चंद्र, जो द्र है इसमें क्या है, आखिरी में आ है, आ सभी में होता है, और यहाँ पे क्या है, ऊ है। तो आ और ऊ मिलकर क्या बनता है, ओ, आ और ऊ मिलकर क्या बनता है, ओ की मात्रा होना चाहिए, ओ की मात्रा यहाँ पे है चंद्रोदय। तो चंद्रोदय में कौन सा आएगा, गुण स्वर संधि आएगा। बात समझ आ गई है। और देख लीजिए इसमें एग्जाम्पल, जैसे कि हम देखें गंगोर्मी, गंगोर्मी शब्द किससे मिलकर बना है, गंगा प्लस उर्मी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, बड़ा आ और ऊ। देखिए जब बड़ा आ और ऊ मिले तो किसमें बनेगा, गंगोर्मी। देखिए गंगा और उर्मी, ठीक है, उर्मी तो किसमें बदलेगा, ओ में बदलेगा, ओ में। तो देखिए हमने अभी देखा था कि आ और ऊ मिले ओ में बदले, तो ओ, तो यहाँ पे ओ की मात्रा है गंगोर्मी, तो गंगोर्मी में कौन सा गुण स्वर संधि होगा। और इसके एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, आप इसके विच्छेद कर लीजिए। देवर्षि, अच्छा इसका देखिए देवर्षि, अर्घ के इसमें साउंड आ रहा है, देव प्लस ऋषि, यहाँ पे देखिए क्या होगा इसका विच्छेद, देव प्लस ऋषि। इसको और देख लीजिए, इसमें क्या क्या मिल रहा है, इसमें आ और ऋषि मिल रहा है, आ और ऋषि मिले, साउंड का आएगा अर, तो आ और ऋषि, आ और ऋषि मिल रहा है, देवर्षि अर आ रहा है। तो देवर्षि में कौन सा होगा हमारा, गुण स्वर संधि। देवर्षि हो गया, महर्षि हो गया, है ना, ये सब किसमें आएंगे, गुण स्वर संधि के अंदर आएंगे, ठीक है। अब चलिए हम इसका नेक्स्ट जो प्रकार है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रकार हमारा कौन सा है, तीसरा है, तीसरा इसका प्रकार है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, देखिए जल्दबाजी मत करिए, सीखना है, थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या होता है, इसको भी मैं आपके लिए सिंपल भाषा में समझाऊं तो आ और आ, आगे आ और आ आए आगे, है ना, इसके बाद या तो ए हो या आई हो। पहले वाले शब्द के अंत में आ आएगा और बाद वाले शब्द के प्रारंभ ए या ए आएगा, तो किस में चेंज होगा, ए में, यानी एक मात्रा में। इसका मतलब क्या है, देखिए ए में, इसका मतलब, अच्छा ए सॉरी यहाँ पे ए मात्रा नहीं होती, एक मात्रा, और इसमें मात्रा लगा आई लगा, इसका मतलब होता है दो मात्राओं में चेंज। या फिर आ और आ के बाद ओ या क्या आए, औ आए, तो किस में चेंज होगा, बड़े में, वृद्धि यानी कि वृद्धि अधिक में चेंज होगा, औ, यानी कि इसमें आपके लिए ऐसी मात्राएं दिखेंगी, ठीक है। तो औ, बात समझ में आ गई, औ की मात्रा यानी एक डंडा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि। पहले वर्ण के अंत में आ आए और अंत में ए आए तो मात्रा आई की होगी, और आ के बाद ओ औ आए तो औ की मात्रा होगी, यानी कि वृद्धि हो जाएगी इसमें। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल वृद्धि संधि के अंदर एग्जाम्पल देखें तो वृद्धि संधि में जैसे कि पुत्रेषण, पुत्रेषण। अब देखिए इसमें दो मात्रा आ रही, देख कर ही मालूम चल के वृद्धि संधि, लेकिन फिर भी हम इसे विच्छेद करेंगे क्योंकि डिटेल में पढ़ा रहे हैं। पुत्र धन एषणा, तो पुत्र में यहाँ पे देखिए क्या मिला, आ है इसमें, और यहाँ पे क्या है, ए है, तो आ और ए मिलेगा, आ और ए मिलेगा, किसकी, ए की मात्रा आई की मात्रा आएगी, सॉरी दो मात्राएं ऊपर आई, तो दो मात्राएं ऊपर आई, पुत्रेषणा में वृद्धि संधि। और देखिए जैसे कि हम बात करें सदैव, सदैव शब्द है, विच्छेद करेंगे। सबसे पहले इसका विच्छेद आपने सही कर लिया तो पहचान जाएंगे, सदा धन ए,
तो यहाँ पे क्या आया, आ आया, और यहाँ पे क्या आया, ए। तो देखिए आ के बाद ए आए तो मात्रा किसकी होगी, बड़ी होगी, आई की मात्रा होगी। तो सदैव, यहाँ आई की मात्रा है तो सदैव में कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला खंड है इसके अंत में आपका आ आएगा, आ या आ में से, और जो अंतिम खंड है इसका प्रारंभ में देखें ए या ए आएगा तो आई, और जब इसका प्रारंभ आ होगा, प्रारंभ तो आ होगा, अंतिम ओ औ आया तो औ की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार जैसे कि और एग्जाम्पल इसमें देखे हम वृद्धि संधि में, जैसे कि महेश्वर, महेश्वर, आपके लिए दो मात्रा दिख जाए तो आप आंख बंद कर वृद्धि संधि लगा सकते हैं। इसका विच्छेद करेंगे तो कैसा होगा, महाधन ऐश्वर्य। ठीक है, आप कर लेना। कुछ और एग्जाम्पल बता दूं मैं आपके लिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए जलोकस, 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 यहाँ पे दो मात्रा आएंगी, दो मात्रा देखिए आप वृद्धि संधि पर टिक कर सकते हैं। बाकी इसका विच्छेद करेंगे जल धन ओकस, आ और ओ मिलकर औ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि संधि हो गया। चौथा प्रकार देखिए संधि का, चौथा प्रकार कौन सा है, स्वर संधि का, यण स्वर संधि। अब देखिए यण स्वर संधि को आप कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या होगा, इसको एक पॉइंट वाइज पॉइंट देख लीजिए कि ई या बड़ी, इसके बाद क्या है, कोई भिन्न स्वर आए, यानी कि इनके अलावा कोई भी भिन्न स्वर हो, चाहे वो ए हो, आ हो, है ना, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। सेम सेम होगा तो वो किस में आएगा, वो तो हमारा इसमें आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि में। यण स्वर संधि में ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन किस में होगा, या में होगा। सेकंड क्या है, इसी का पॉइंट देखें कि ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा, क्या आएगा, कोई भी भिन्न स्वर, यानी कि इनके अलावा ऊ नहीं होना चाहिए, इनके अलावा कोई भिन्न स्वर आएगा तो इसका परिवर्तन होगा बा में। और इसका थर्ड पॉइंट देखें तो क्या होगा, ऋषि के साथ जब भी कोई क्या आएगा, भिन्न स्वर, तो इसका परिवर्तन किस में होगा, रा में होगा। ठीक है, रा में होगा, यानी ई के बाद भिन्न स्वर आए या, ऊ के बाद भिन्न स्वर आए बा, और इसी के बाद भिन्न स्वर आए रा या बा। रा में जब भी परिवर्तन होता दिखे तो वहां आप कौन सी संधि लगाएंगे, वहां आप लगाएंगे यण स्वर संधि। ठीक है, यण स्वर संधि लगा देंगे। अब वहां पे देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपके लिए वो अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देखें, अत्यल्प, अत्यल्प, इसका विच्छेद करें अत्यल्प का तो होगा इसका विच्छेद अति धन अल्प। विच्छेद करना हम आगे वीडियो में देखेंगे, मैं आपके लिए टेबल के माध्यम से बहुत सारे शब्दों का विच्छेद करना भी बताऊंगा, तो एक हैबिट बन जाएगी। अत्यल्प, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ती यानी कि ई मिल रहा है और अंत में आ। देखिए पहला तो ई मिले और बाद में भिन्न स्वर है, ई से तो भिन्न अलग है, तो ई और आ जब भी मिलेंगे तो ई और कोई भिन्न स्वर मिलेगा, ई के साथ किसमें परिवर्तन होगा, या में। तो यहाँ पे देखिए ता और आ इसका मेल हुआ तो किसमें परिवर्तन होगा, सॉरी ई और आ का मेल, मात्राओं का मेल होगा, ई और आ, या में परिवर्तन हो गया। लेकिन एक तो तरीका ये हो गया या में, इसमें एक और है, जो अंतिम जो वर्ण आएगा यण संधि में वो आधा हो जाता है, तो ता आधा हो गया, तो अत्यल्प यण संधि। जैसे कि और एग्जाम्पल देखिए और क्लियर होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि स्वागत, स्वागत, तो इसमें देखिए आप सुधन आगत से मिलकर बना है, सुधन आगत। यहाँ पे ऊ यानी कि ऊ है और यहाँ पे क्या है, आ है, तो ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आ रहा है, ऊ के साथ भिन्न स्वर किसमें, बा में परिवर्तन होगा। ऊ और आ बा में परिवर्तन हो गया, लेकिन जो सा है, जो वर्ण इसमें संयोग हो रहा है वो आधा हो जाता, सा आधा हो गया, तो स्वागत में कौन सी होगी, यण स्वर संधि। आप ऐसा पहचान सकते हैं कि आधे वर्ण के साथ या बा रा आए तो वहां यण स्वर संधि होगी। जैसे और एग्जाम्पल देखें जिसमें, इसमें देख सकते हैं हम देव्य अर्पण, देव्य अर्पण, तो देखिए आधे के साथ या है तो आप देख कर भी लगा सकते हैं यण स्वर संधि। वहां की इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देवी धन अर्पण। तो इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे तो बड़ी ई मिल रहा है और यहाँ पे आ, तो ई के साथ जब भी कोई भिन्न स्वर आए या में चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, चेंज होके या आएगा। लेकिन जो पहले वाला जो वर्ण है जो अंतिम बा आधा हो जाएगा, आधा हो गया, तो देव्य अर्पण में कौन सा होगा, यण स्वर संधि। ठीक है, आप ऐसा पहचान लेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखूं, बिना विच्छेद कर बदवागमन, तो इसमें आप देखें कि बा आया, इसके साथ आधा आया,
तो आप देख सकते हैं कि वो यण स्वर संधि, या बार रा के साथ कोई भी आधा शब्द आए पहले तो वो आप यण स्वर संधि में लगा सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देखिए कि बहुत सी बार आता है कि पित्राज्ञा शब्द है, किसके अंदर आएगा, पित्राज्ञा, यानी कि पितृ प्लस आज्ञा इसका विच्छेद होगा। पितृ यानी ये क्या है, ऋषि, और यहाँ पे क्या है, आ है। तो मैंने बताया ऋषि के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा, रा में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो इसमें रा आ रहा है, देखिए पित्राज्ञा, यहाँ पे ऋषि और आ मिल रहा है। ठीक है, ऋषि और आ मिल रहा है, तो किस में चेंज होगा, रा में, पित्राज्ञा। तो रा का आपके लिए यहाँ पे साउंड दिख रहा होगा। वैसे आपके लिए शब्द में एकदम समझ में नहीं आ रहा हो, पित्राज्ञा शब्द को याद रख लीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा। यण स्वर संधि के अंदर इसको हम लेते हैं। चलिए आज हम इसमें लास्ट प्रकार देखते हैं। स्वर संधि का लास्ट प्रकार कौन सा है, 5वां है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि में कैसे पहचानेंगे, इसको भी आप पॉइंट टू पॉइंट देख लीजिए। अयादि स्वर संधि के लिए पहचानने के लिए सबसे पहले पॉइंट में आप ऐसा देख सकते हैं, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी ए नहीं होना चाहिए, बाद में कोई भिन्न स्वर ही होना चाहिए, क्योंकि स्वर के अंदर पड़ रहा है। ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो बन जाएगा आय, आय में परिवर्तन होगा। दूसरा देखें, जो आई है इसके साथ भिन्न स्वर आएगा तो किस में परिवर्तन होगा, आय में होगा परिवर्तन। ठीक है, आय में होगा। और इसके बाद देखें हम तीसरा पॉइंट, इसमें ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ भिन्न स्वर, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, अब में हो जाएगा। और इसका फोर्थ पॉइंट है, औ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, आब में। तो सिंपल सा इतना है कि अयादि स्वर संधि ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, अय आय अब आब में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखिए और समझ जाएंगे कि अयादि स्वर संधि कैसे पहचानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि नयन है, नयन है, तो नयन में आप कैसे पहचानें, सबसे पहले इसका विच्छेद करेंगे तो नयन बना है नय धन अयन से मिलकर। अब इसमें देखिए यहाँ पे किसकी मात्रा है, ए है, ए है, सॉरी आई नहीं है क्योंकि दो मात्रा होती है, ए और आ मिल रहा है। ए के साथ कोई भिन्न स्वर मिल रहा है तो क्या आएगा यहाँ पे, आय, तो नयन, आय का साउंड आ रहा है यहाँ पे आय, तो यहाँ पे क्या है, आय है। तो नयन में कौन सी संधि होगी, अयादि स्वर संधि। जैसे कि और देखिए नायक, नायक का विच्छेद करें तो नायक का विच्छेद होगा नय धन अक, यहाँ पे आई आ रही है और आ रहा है, तो आई के साथ भिन्न स्वर आए, आय का साउंड आएगा नायक, तो यहाँ पे आय आ रहा है, आय का साउंड, तो नायक में कौन सा होगा, अयादि स्वर संधि। और एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, जैसे कि पवन, पवन किससे बनेगा, पौधन अन से, पौधन अन से मिलकर बना है। तो यहाँ पे देखिए पो ओ और भिन्न स्वर, ओ के बाद आ रहा है तो किसका साउंड आएगा, अब, पवन, पवन अब का आ रहा है साउंड, तो किस में आएगा, अयादि स्वर संधि। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें कि इस पावक, पावक किससे मिलकर बना है, पौधन अक, तो यहाँ पे देखिए औ आ रहा है और आ रहा है, यानी कि ओ औ होगा यहाँ पे, है ना। औ के साथ आ आए, औ के साथ कोई भिन्न स्वर आए, आपका साउंड आएगा पावक, तो पावक में कौन सा होगा, अयादि स्वर संधि होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इस वीडियो में संधि को डिटेल में समझने की कोशिश की। संधि के तीनों प्रकार पढ़े वीडियो के प्रारंभ में, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस वीडियो में स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़ लिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, विरद्धि संधि, यण और अयादि संधि। व्यंजन संधि हम डिटेल में इससे आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर विसर्ग संधि पढ़ेंगे। इसके बाद जब तीनों संधि हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो हम इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको भी हम वीडियो के फिर आगे की वीडियोस में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो के जस्ट बाद आपके लिए इसी टॉपिक पर सेम जो संधि टॉपिक है, इसका ही जो स्वर प्रकार है, स्वर संधि, तो स्वर संधि की आपके लिए 5 प्रकार ट्रिक की वीडियो के माध्यम से भी मैं आपके लिए और आसान और कम शब्दों में और छोटी वीडियो में, मुश्किल से बहुत कम से कम मिनट की होगी, वो आप इससे आगे की वीडियो में देख पाएंगे। तो आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और नोट्स के लिए नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर मुझसे मैसेज से आप बातचीत भी कर सकते हैं। और
नोट्स के बारे में आप सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।